अगर मैं आपको रैंडमली अभी जैसे हम बैठे हैं स्टूडियो में, अगर आपको मैं रैंडमली कोई भी नाम दूं, आप उसकी इंडिकेशन बता सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर्सन का सिर्फ नाम चाहिए, नाम से हम उसके बारे में 50 से 60 बातें बता सकते हैं। इस पे मेरी बहुत रिसर्च रही, बहुत हमने स्टडी करी, बहुत सालों का इसमें रिसर्च का पार्ट है सबसे बड़ा। तभी तो हम ऐसे चुटकियों में बता सकते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा। नेम से पता चल जाता है पर्सन का क्या डिज़ायर होगा, पर्सन को रिलेशनशिप का इशू आ रहा है, पर्सन जो है उसको फाइनेंस का इशू आ रहा है, कौन सा हेल्थ का इशू आ रहा है, ये उसके एक नेम के अंदर से ही पता चल जाता है। जो सर ने शिल्पा के बारे में प्रेडिक्शन करी है, आई होप आप लोग जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शिल्पा नाम की लड़की होगी या कोई आपकी फ्रेंड है या आपकी फॉलोइंग में कोई भी है, तो आप उसको टैग करिए ताकि उस तक ये वीडियो पहुंच सके और उसको पता लग सके कि उसके नाम का क्या एक्चुअल में मीनिंग है और एक्चुअल में उसकी पर्सनैलिटी क्या है। जहाँ पे एस और एच अगर नेम के अंदर श की साउंड आती है, उस पर्सन को हेल्थ के इशू ज़रूर आते हैं। ये वाला बंदा फ्री नहीं रह सकता। रोहित जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी रोहित है तो ये चीज़ याद रखना और मेरे को बताना, नीचे लिखना ज़रूर कि मैंने आपके लिए क्या क्या सही बोला। तो ऐसा है कि ये चीज़ें ना, मतलब जिसको कहते हैं कि इसको घोट के पिया हुआ है या अपने माइंड के अंदर डाला हुआ है कि नस नस में भी, पस पस में भी न्यूमरोलॉजी बसी हुई है। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही कह लीजिए एक यूनिक है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स के ऊपर नीचे होने का या फिर कह लीजिए कि आपके नेम में कितने लेटर्स होने चाहिए और क्या उसकी इंडिकेशंस हैं, वो सब एक ना एक मिस्ट्री है जो हमें सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर IP सिंह सर, जिनके एक्सपीरियंस के साथ, जिनके सिर्फ एक एक्सपीरियंस भी नहीं, आप कह सकते हैं कि उनका जो एक वे ऑफ थिंकिंग है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उससे ही आपको जो आपकी रेमेडीज हैं, आपके जो भी दोष चल रहे हैं, आप कह लीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे सर के साथ, वो है नेम के लेटर्स के और इसके साथ ही नेम के बारे में, क्योंकि नेम अक्सर हम जानते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो सारी की सारी निर्भर करती है हमारे नेम के ऊपर। किस तरीके की हमारी पर्सनैलिटी है, किस तरीके से लोग हमें बुलाना पसंद करते हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे नेम के ऊपर। सो सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे और इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जिस तरीके से मैंने कहा कि नेम जो है ना वो हमारी लाइफ का बहुत कह लीजिए प्रेशियस थिंग है, क्योंकि अगर उसके बिना हमारा नाम ही नहीं है तो कोई हमें ए ऊ ए इधर आ इधर ऐसे करके ही बात करेगा। तो आपके हिसाब से कि जो नेम है इसकी इंडिकेशंस होती हैं अलग अलग, तो मैं जानना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी में हम नेम को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? मैं बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी अगर रेमेडी मानी गई है वो है नेम। आपका नेम डिज़ाइनिंग या नेम करेक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ कि नेम डिज़ाइनिंग और नेम करेक्शन क्या होता है। नेम करेक्शन होता है कि आपका जो पुराना नेम है ऑलरेडी, उसके अंदर हम कुछ लेटर को ऐड करके या कोई लेटर को डिलीट करके उसको हम नेम को करेक्ट करते हैं आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया नेम करेक्शन। एक होता है नेम डिज़ाइनिंग। नेम डिज़ाइनिंग क्या होता है कि आपके पूरे नेम को ही डिज़ाइन किया जाए। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आपके स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको लीवर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है, तो वो मेडिसिन से रिमूव हो जाता है। अगर हम उसकी मेडिसिन खाएंगे तो रिमूव हो जाता है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पित्ते में स्टोन है, तो उसको रिमूव करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम रहती है। मेडिसिन से वो जल्दी ठीक नहीं होता, उसके अंदर जो पित्ते के अंदर जो पथरी है वो पड़ी रहती है। तो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे आपको साथ में जोड़ के बताता हूँ कि नेम करेक्शन एंड नेम डिज़ाइनिंग क्या होती है। कि आपकी किडनी में अगर स्टोन है तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पित्ते में स्टोन है तो उसको निकलवाना पड़ेगा। अब आपने जो मैम बात करी उसको मैं आगे लेके जाता हूँ। जैसे नेम न्यूमरोलॉजी जो है, आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी आपका नेम है। किस नाम से आपको पुकारा जा रहा है या कौन सा आपका नेम है, उसकी वाइब्रेशन जो है
वो हर जगह पे काम करती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि आप अपने खुद के नेम को उसका टोटल सम निकाल सकते हो कि मेरा जो अभी का जो नेम है वो किस कंपाउंड पे आता है या उसका टोटल सम क्या है। वो कैसे है कि हर लेटर को एक नंबर अपॉइंट किया गया है कि ए का 1 नंबर है, बी का 2 नंबर है, सी का 3 नंबर है, डी का 4 नंबर है। ऐसे सबके नंबर अपॉइंट किए गए हैं। ये एक मैंने चार्ट यहाँ पे आपको दे दिया है, आप प्लीज़ इसको देख लेना, इसको फॉलो कर लेना। ये चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके नेम का टोटल कंपाउंड क्या है और उस कंपाउंड के ऊपर ही आपका पूरा, जिसको मैं ये बोलूँगा कि सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती हैं। नेम से पता चल जाता है पर्सन का क्या डिज़ायर होगा, पर्सन को रिलेशनशिप का इशू आ रहा है, पर्सन जो है उसको फाइनेंस का इशू आ रहा है, कौन सा हेल्थ का इशू आ रहा है, ये उसके एक नेम के अंदर से ही पता चल जाता है। ऐसे नेम की बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि कौन से नेम से क्या होगा, तो हम कुछ रेंडमली एग्जांपल के साथ भी इसको बता सकते हैं। पर सर अगर देखा जाए तो आपने जिस तरीके से बोला कि बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं, बट मेरे हिसाब से अभी जेंजीज का वर्ल्ड चल रहा है, तो वो लोग ना इस चीज़ को कट डाउन करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे नाम हमारे पेरेंट्स ने रखे हैं तो इसमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता, ये कोई मिसकंसेप्शन ही है जो हम लोगों को ये बताया जा रहा है। तो आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? लोगों के ना दिमाग में बहुत सी ये कह लीजिए एक र्यूमर टाइप चीज़ है कि वो लोग नहीं बिलीव करते इन सब चीज़ों में, तो आपके हिसाब से उन्हें बिलीव करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं देखो सबसे पहली चीज़ बार बार इस चीज़ को हर एपिसोड में बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी प्योर साइंस है, प्योर मैथमेटिक्स है। इसका एक कैलकुलेशन का पार्ट है कि अगर ये नेम आपका होगा तो ये पर्सन का नेचर ऐसा होगा। देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये 75% टू 85% तक ये काम करती हैं, कैलकुलेशन के अंदर प्रिडिक्शन का पार्ट है। लेकिन अगर हम इसकी ग्रिड को ले लेंगे, उस पर्सन की डीओबी को ले लेंगे, उसके साथ अगर हम उसके नेम को रिलेट करेंगे तो ये 100% तक भी चली जाती है। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा, अगर मैं क्लाइंट को कुछ बताता हूँ या स्टूडेंट को कुछ बताता हूँ तो वो कहते हैं जी 200%, 500%, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं या ऐसा वो बोलते हैं, क्योंकि हम उसकी नेम को उसकी ग्रिड के अनुसार, ग्रिड क्या होती है? ये ग्रिड होती है आपकी नेम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ग्रिड बनती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो इसके नंबर कौन से हैं, वो कहाँ पे प्लेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिडिक्शन। प्लस जब साथ में हम उसका नेम ऐड करते हैं तो ये प्रिडिक्शन जो है ज़्यादा सक्सेसफुल या ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाती है। तो इसका इम्पैक्ट ऐसे है कि आप रैंडमली कोई अगर नेम अगर मेरे को बोलो तो मैं उसकी एक प्रिडिक्शन बताऊंगा कि ये वाला पर्सन जो है वो कैसा होता है, इसके साथ कैसी कैसी प्रॉब्लम होगी। तो आप वो सब कुछ अपने पास, या तो आप खुद उस नेम के हो या आपके कोई रिलेटिव या आपका फ्रेंड है, तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो बातें मैंने बताई वो कितने % वहाँ पे सही हैं या कितने % सही नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो। बिल्कुल सर, मतलब आप, अगर मैं आपको रैंडमली, अभी जैसे हम बैठे हैं स्टूडियो में, अगर आपको मैं रैंडमली कोई भी नाम दूं आप उसकी इंडिकेशन बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके टिप्स पे है या आपने इसकी स्टडी अच्छे से मतलब गोइंग थ्रू ही करी है? देखो ऐसा है कि ये चीज़ें ना, मतलब जिसको कहते हैं कि इसको घोट के पिया हुआ है या अपने माइंड के अंदर डाला हुआ है कि नस नस में भी पस पस में भी न्यूमरोलॉजी बसी हुई है। तो वो एक नेम से या उसके लेटर से, मतलब उसकी प्लेसमेंट से हम काफ़ी चीज़ों को पता कर सकते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। सर फिर मैं शुरुआत करूंगी एस लेटर्स वालों से। तो सबसे पहले मेरा है शिल्पा के लिए, तो आप शिल्पा की इंडिकेशन कैसे करेंगे? देखो शिल्पा की इंडिकेशन के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो पर्सन होएगा इसके माइंड के अंदर कंफ्यूजिंग जो है वो ज़रूर चलती रहती है। कंफ्यूजिंग का मतलब ये है कि डिसीज़न लेने में इसको स्टकनेस ज़रूर होती है कि डिसीज़न लेने में, या मैं ये कह सकता हूँ प्रॉब्लम वर्ड भी कह सकता हूँ यहाँ पे, डिसीज़न लेने में इसको दिक्कत रहती है, इसको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है। दूसरा, ये किंग मेकर बहुत अच्छी होती है,
मतलब सपोर्ट बहुत अच्छी करती है, स्पिरिचुअल बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक इसके साथ एक प्रॉब्लम रहती है, इसको हेल्थ इश्यूज़ वो इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब इसको कोई ना कोई हेल्थ का इशू, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम का इशू इसके साथ रहता है। एक चीज़ और इसके साथ रहती है, लिटिगेशंस का इशू भी इसके साथ मतलब चलता रहता है। या मैं ये कहूँ कि जिस चीज़ के अंदर इसकी अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होती, उस चीज़ का इसके ऊपर इल्ज़ाम कह सकते हैं या इसके बारे में ये बोला जाता है। तो आप सब लोग अगर आपके कोई लिंक्स के अंदर या कॉन्टैक्ट्स के अंदर कोई शिल्पा है, तो आप ये चीज़ को टैग ज़रूर करके बताना शिल्पा जी को भी, और यहाँ पे भी लिख के ज़रूर भेजना कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें से कितने % वो सही हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसके साथ ही मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि जो सर ने शिल्पा के बारे में प्रेडिक्शन करी है, आई होप आप लोग जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शिल्पा नाम की लड़की होगी या कोई आपकी फ्रेंड है या आपकी फॉलोइंग में कोई भी है, तो आप उसको टैग करिए ताकि उस तक ये वीडियो पहुँच सके और उसको पता लग सके कि उसके नाम का क्या एक्चुअल में मीनिंग है और एक्चुअल में उसकी पर्सनैलिटी क्या है। सो इसके साथ ही सर मैं आपको दूसरा नाम देना चाहूँगी, वो होगा हमारा सीमा का। तो सीमा आपने देखा होगा, बहुत वेल नोन नेम है, बहुत से लोगों का नेम है। मैं इस नेम के बारे में जानना चाहूँगी और इसके नंबर के बारे में भी जानना चाहूँगी कि इनके नाम का नंबर क्या है। यस, सीमा के लिए मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर तो जो आपने नंबर के बारे में बोला, तो इसका नंबर आता है 18। तो 18 को जब हम प्लस करते हैं 1 + 8 = 9। तो सीमा के लिए ये बोलूँगा कि इस पर्सन को एक तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड होती होगी, ये मेडिकली मैं बता रहा हूँ। एक इसको एंजाइटी इश्यूज़ जो है वो रहता होगा, मतलब इसको नींद ना आने की प्रॉब्लम भी रहती होगी, या नींद कम आएगी, या बहुत देर रात तक जागने के बाद नींद आएगी, सुबह आएगी, मतलब इसका नींद का जो सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब रहेगा। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाँ, इसको बॉडी पेन भी जो है वो अट्रैक्ट करेगी। एक चीज़ और जो सबसे बड़ी है, इसकी लाइफ के अंदर ना एक फैक्टर जो रहता है कि डिलेनेस वाला सिस्टम है वो इसके साथ चलता है। लेकिन अगर =2 पे जाऊं तो हेल्थ वाइज इसके साथ दिक्कत रहती है। हाँ, एक कॉमन फैक्टर अगर मैं डालूं तो ये भी रहता है, डिसीजन वाला इसके साथ भी प्रॉब्लम जो है वो पैरेलल रहती है, कोई ना कोई दिक्कत इसको रहती है। यस, बिल्कुल। इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं कि हमने ये चीज़ें पहले से नोट डाउन करी है, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि हमने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया। रेंडमली जो भी मैं नेम बोल रही हूँ, वो जो हमारे सर हैं वो रेंडमली उस चीज़ के ऊपर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, और ये उनका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस ही है, जो जिस तरीके से वो कैमरे के सामने आपकी जो भी आपकी नेम की आइडेंटिफिकेशन है या जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है उस चीज़ के बारे में इतना खुलकर बता रहे हैं। सर इसके साथ ही मैं अब आपको अगला नाम भी देना चाहूँगी। हम यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेरे माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी है इन चीज़ों को लेके। सो अगला नाम जो होगा वो होगा हमारा शिखा का। तो आप इसका नंबर भी बताइए और इसके साथ ही हमारे व्यूअर्स तक ये भी बताइए कि इसकी आइडेंटिटी कैसे आपको मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे इसकी। देखो, शिखा के लिए एक चीज़ मैं जो सबसे बड़ी चीज़ बताऊंगा, मेरे को नहीं लगता कि ये मैम ने ये एस ही क्यों उठा लिया, हर नेम का ये एस से उठा रहे हैं। और भी चेंज करो मैडम, ये सब बोलेंगे एस के पीछे ही पड़ गए सब। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो शिखा के लिए भी एक चीज़ और बताऊंगा कि इसके साथ भी हेल्थ का इशू जो है वो रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक कॉमन फैक्टर बताता हूँ कि हेल्थ का इशू इन्होंने उठाई वो वाले नेम है जिनके साथ ये कॉमन फैक्टर है। जहाँ पे एस और एच अगर नेम के अंदर श की साउंड आती है, उस पर्सन को हेल्थ के इशू ज़रूर आते हैं। ये चीज़ एक आपको मैंने टिप बता दी कि एस और एच जिस नेम के अंदर साथ साथ आता है, जहाँ पे श की साउंड आती है, श, जैसे मैम ने बोला पहले शिल्पा श की साउंड थी, अभी इन्होंने बोला शिखा, तो श की साउंड है। तो श की साउंड एक ऐसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। मैं आपको ये बता दूं 75 to 85% मैंने आपको प्रेडिक्शन का लेवल बता रहा हूँ। श की जो साउंड है वो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, एक तो हेल्थ के इश्यूज़ को अट्रैक्ट करेगी, ये कंफर्म है, इसको प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, लिटिगेशंस के इशू को भी ये अट्रैक्ट करेगी। क्या है कि अगर किसी चीज़ में इसका नेम मतलब बेफजूल फंस जाएगा, इसका कोई रोल नहीं होगा उस अच्छे में या उस बुरे में, ज़्यादातर बुरे के अंदर इसका इल्ज़ाम बाजी जिसको कहते हैं कि वो ज़रूर आ जाएगी।
तीसरा जो मैं इसका बताऊंगा कि इसका जो टोटल कंपाउंड है वो 17 आता है। तो 17 से जो 8 आ रहा है, 8 जो है इसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन मतलब इसकी लाइफ के अंदर चीज़ों को डिले कराएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिले, या स्ट्रगलिंग को अट्रैक्ट करेगा, डिलेनेस बढ़ाएगा। जो चीज़ आज होनी है वो 4 दिन के बाद होगी। रिलेशनशिप का इशू मे बी इसके फ्रेंड के साथ हो सकता है, मे बी इसकी फैमिली के साथ हो सकता है। तो ये चक्कर जो इसके साथ दिक्कतें हैं ना वो चलती रहेंगी। शिखा की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर, मुझे यहाँ पे ना एक टॉपिक याद आया। आपने जो प्रीवियसली एक नाम बोला था शिल्पा, मैंने देखा हुआ है कि आप इंटरनेशनल आइकन अवार्ड विनर हैं, जिसमें आपको शिल्पा जी ने अवार्ड दिया था। तो मैंने कुछ चीज़ें भी आपके बारे में सुनी है कि आपने वहाँ पे उनके असिस्टेंट्स को भी जो थे उनको भी एक क्या कहते हैं एक प्रेडिक्शन दे दी, एक गाइडलाइंस दे दी। तो आप मुझे वो जो आपका किस्सा है वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करिए। जी, वो एक बहुत स्मॉल सा किस्सा था कि जब अवार्ड विनिंग के लिए मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे बात ये करी थी कि उसकी जो पीए थे कि मैम को हेल्थ इश्यूज़ कितने रहते थे। तो उन्होंने बताया कि किसी ज़माने में इनको हेल्थ इशू रहते थे, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, शिल्पा जी ने। तो इन्होंने एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दिया, योगा के ऊपर ध्यान दिया, डाइट के ऊपर ध्यान दिया। तो उस वजह ने अपने उस फैक्टर को इन्होंने बहुत कम किया या उसको डिलीट करने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी वो बहुत कंफर्टेबल इस मामले में रहती ज़रूर है, लेकिन वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे डाइट को कह लो, अपनी एक्सरसाइज को कह लो या योगा को कह लो। तो इस चीज़ से एक और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि ये चीज़ें मतलब एक बड़ी सेलिब्रिटी हो या छोटी हो, लेकिन जहाँ पे ये श की अगर साउंड आ रही है तो वो चीज़ इम्पैक्ट अपना जरूर डालती है। बिल्कुल सर, मेरा ये क्वेश्चन आपको पूछने का एक ही मोटिव था कि हमारी ऑडियंस को ये चीज़ पता लगे कि आपने वहाँ पे आप अवार्ड लेने गई थी, आपका कोई भी मेन मोटिव ये नहीं था कि आप किसी की भी प्रेडिक्शन करें। बिल्कुल। बट कहते हैं न्यूमरोलॉजी एक ऐसा एक्टिव पदार्थ है आपकी बॉडी में, जब आपने पूरी इसकी टीचिंग्स ले ली, पूरी इसके प्रिंसिपल आपने जान लिए, तब आप कहीं पे भी खड़े हैं, अगर आपके सामने कोई भी इंसान है, आप उसकी एकदम रैंडमली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव था हमारी ऑडियंस को ये बताना। इसके साथ ही सर आपने जैसा बोला कि मैं सारी ही एस साउंड की लेटर्स ले रही हूँ, तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं, हम थोड़ा अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं लड़कों के लिए, क्योंकि आई थिंक जितनी हमारी ऑडियंस है उसमें लड़के सोच रहे होंगे कि मैम सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कों की तो कहीं बात ही नहीं होती, कहीं इक्वालिटी की बातें खत्म करके ये इनइक्वालिटी चीजें चल रही हैं। तो सर मेरा नाम है रोहित, अब हम बात करेंगे आर साउंड वाले लड़कों के बारे में। आर है रोहित, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखो, अब रोहित की अगर मैं बात करूं, जो रोहित नाम के जो लड़के होंगे, एक चीज़ इनके पास बहुत होएगी, इनका जो माइंड है वो 24 घंटे में से 22 घंटे दौड़ता ही रहेगा। मतलब वो अपने आप को दिमाग हिलाता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है 24 घंटे में। अपने आप को वो मल्टीपल टास्क के अंदर बिजी रखता है। ये वाला बंदा फ्री नहीं रह सकता। रोहित जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी रोहित है तो ये चीज़ याद रखना और मेरे को बताना, नीचे लिखना ज़रूर कि मैंने आपके लिए क्या क्या सही बोला। मल्टीपल टास्क के अंदर अपने आप को ये बिज़ी रखता है, ये बंदा वेला नहीं रह सकता, कंफर्म वाली बात है। और हेल्पफुल बहुत अच्छा है, लोगों की हेल्प करने वाला है ये पर्सन। एक चीज़ सबसे बढ़िया है, पैसे के मामले में इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ के अंदर। बट एक चीज़ इसको मैं ये एडवाइस दूंगा कि रोहित जी, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जितना अच्छा करोगे या जितना ऑनेस्ट रहोगे, आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां आपने डिसऑनेस्ट किया वहां पे आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऐसी है परफेक्ट वाली। और एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूं यहाँ पे कि आप लोगों की हेल्प बहुत अच्छी करते हो, लोगों की मदद बहुत करते हो, लेकिन जितनी एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ये मत कहना कि ये मैंने एक कॉमन फैक्टर बात बता दी, ये तो सर सबके लिए है जी, सबको नहीं मिलती। लेकिन नहीं, ये मैं रोहित की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा। स्पेसिफिक मैंने बोला है ये, जितना भी आप लोगों की हेल्प करोगे लेकिन आपको एप्रिशिएशन नहीं मिलेगी जितनी आप डिजर्व करते हो। यस बिल्कुल सर, इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपकी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ना, एक जब हमारे पास एक उच्च कोटि वाले इंसान बैठे हो तो वैल्यू डबल से ट्रिपल हो जाती है। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद जो हमारे कैमरामैन है वो मुझे इशारे से बोल रहे हैं कि मैम हमारे बारे में भी पूछो, हमारे नेम के अक्षर के बारे में पूछो। तो चलिए हम उनका ले लेते हैं। उनका नाम है विकास। मैं उनकी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहूँगी। यस, विकास जी के बारे में मैं ये बोलूँगा कि विकास जी
आपके जितने फ्रेंड्स होंगे, मैं फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, नॉन की बात नहीं कर रहा। दोस्त तो चाहे आपके 5000 हों, लेकिन फ्रेंड आपके 4 ही होंगे। लेकिन जो आपके फ्रेंड होंगे वो आपके लिए मतलब 24 घंटे के लिए रेडी हैं। जब भी आप आवाज़ लगाओ वो आपके लिए रेडी हो जाते हैं। लोगों की सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा विकास जी आपको, आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल ज़रूर है, चीज़ें आपको बहुत डिलेनेस से मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपके लिए और बता दूं विकास जी, बाद में मेरे को मत गाली मत देना, लेकिन मैं आपके बारे में बताने वाला हूं, ओपन बताऊंगा यहाँ पे कि आपको फीमेल से प्रॉब्लम ज़रूर रहती होएगी। चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो पड़ोसन हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस वाला फैक्टर एक्टिव है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, 100% ओके होएंगी। लेकिन ये सबका सोल्यूशन भी है कि इन चीज़ों को हम सही भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये क्लैरिटी होएगी विकास जी, ये आपके साथ ये चीज़ें होती है। एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोगों को ना फ्री में ज्ञान बहुत बांटते हो। जितना ज्ञान भी आप बांटते हो आपकी उतनी वैल्यू कभी नहीं पड़ेगी। ज्ञान बहुत बांटते हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा ज्ञान मत बांटो, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्त आपके 4 हैं तो एक्सीलेंट वाले हैं, 24 घंटे रेडी, जब कॉल करो तो आपके लिए रेडी है। एक्सीलेंट, यस। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने प्रिडिक्ट किया, क्योंकि ये बहुत रैंडमली था, मैंने तो ये आपको मतलब कह लीजिए एकदम टिप्स पे मैंने पूछा कि हमारे स्टूडियो में बैठे हैं और हमें लाइव, ये कह लीजिए हमारी ऑडियंस के लिए लाइव एग्जांपल हो गई। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत सर रैंडमली है, बहुत सरप्राइजिंग है। मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके मतलब माइंड में मेरे लिए क्या होगा। कि जैसे मेरा नाम प्रगति है, हो सकता है सर को पहले ही पता लग गया होगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। तो सर अभी हंस रहे हैं, सर के हंसने के तरीके से मुझे पता लगा है कि सर को पता लग गया कि प्रगति नाम का क्या मतलब होता है। सर इसके साथ ही अब हम इस टॉपिक पे बैक आए, तो हमारा टॉपिक का जो हमारा आज शो है वो उसका नाम है नो नंबर्स नो डेस्टिनी। तो हमारा जो लास्ट सवाल है मेरा यही है कि मैं जानना चाहूंगी कि जैसा हमने हमारा टॉपिक का, हमारे एपिसोड का नाम रखा है, तो हमारा जो मेन मोटिव है लोगों तक की अवेयरनेस पहुंचाना। तो आपके हिसाब से लोगों में ये नेम वाली अवेयरनेस नहीं है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से अपने नेम के लिए भी बहुत सोच समझकर अपना नेम, अपने बच्चों का नेम, जैसे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनका नेम रखना चाहिए? मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी कई सालों से चल रही है, लेकिन ये वाले जो फैक्टर मैंने आपको बताए, क्योंकि मेरी मास्टरी ही नेम के अंदर है, जो ये चीज़ों को सिर्फ मैंने और मेरे टीम के 3 लोगों ने, हमने ही इसको लॉन्च करा। और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हमारे को पर्सन की कोई डिटेल नहीं चाहिए, कोई उसकी डीओबी नहीं चाहिए, कोई उसका टाइम नहीं चाहिए, प्लेस नहीं चाहिए। बंदे का नाम तो होगा ही ना, पर्सन का सिर्फ नाम चाहिए। नाम से हम उसके बारे में 50 से 60 बातें बता सकते हैं। इस पे मेरी बहुत रिसर्च रही, बहुत हमने स्टडी करी, बहुत सालों का इसमें रिसर्च का पार्ट है सबसे बड़ा। तभी तो हम ऐसे चुटकियों में बता सकते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा, और वो बंदा मतलब अपनी गर्दन को ऐसे ही बोलता है, कभी ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि उसका एक हमारे इसके स्टडी बहुत ज़्यादा करी। तो नेम को डिज़ाइन करना या उसको करेक्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है। नेम आपको 360 डिग्री चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ को बहुत आगे ले जा सकता है। अगर आपने नेम का एक भी लेटर इधर से उधर करके ख़राब कर लिया, या कोई वीडियो देखकर, कोई रील देखकर यूट्यूब के ऊपर, तो वो आपको 360 डिग्री डाउन भी ला सकता है। ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है आपका नेम। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा, क्योंकि आजकल हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे भी बहुत सी रील्स वायरल होती हैं नाम को लेकर। पर सर मुझे ये चीज़ कहनी पड़ेगी, जिस तरीके से आपका ऑरा है, जिस तरीके से आप लोगों को समझाते हैं और जिस तरीके से आप लोगों को बताते भी हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो है ना अभी ये हॉट पिक्स हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं हर एक घर में ना इस चीज़ के बारे में डीपली सोचा जाता है, बेशक वो किसी पंडित के पास जाएँ या कहीं पर भी जाएँ। बट सर जिस तरीके से आपने बताया, आपका एक्सपीरियंस, कहते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है, एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन
वर्ड्स। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से आपने प्रेडिक्शंस बताई हैं, हमारे जितने भी अभी तक हमने नाम काउंट डाउन करवाए हैं, वो सब इस रील को, इस वीडियो को बहुत गहराई से सुनेंगे और जानेंगे कि जो उनका एक्चुअल में आइडेंटिटी है वो उसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और मैं अपने ऑडियंस से ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे स्क्रीन के नीचे ना एक पट्टी चल रही है जिसमें आप 2 नंबर्स डिस्प्लेड हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और आप सर की अपॉइंटमेंट अगर बुक करवाना चाहते हैं तो वो 3 हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, फ़ोन एक है, वीडियो कॉल है, और आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पसंद आएगा। सो सर आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को दोबारा फिर वही बात के ऊपर दोबारा आऊँगा कि आप लोग अगर अपना नाम, बच्चे का नाम अगर कोई बर्थ होता है, उसको बहुत अच्छे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श करके नेम दें। आपके नेम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फील हो रही है तो नेम को आप अच्छे से चेक करवाएं। चेक करवाने से उसको अच्छा करेक्ट कराएं, या उसको डिज़ाइन होने वाला है तो डिज़ाइन कराएं, जिसके आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंजेस, पॉजिटिव की तरफ, ग्रोथ की तरफ और सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। तो मैं ये बिल्कुल आपको यही एडवाइस करूँगा कि अच्छे से चेक करवाने के बाद ही अपने नेम को डिज़ाइन और करेक्ट ज़रूर कराएं। जी, ऐसे ही आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, आप किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं और आपकी क्या क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को लेके। ऐसे हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आज के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।